हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया गया है एंड बोला गया कि ऑप्शन जिसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस डायग्राम से रिलेटेड वो हम लोग को निकालना है। जिसमें ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ए में ब्रोंकियल्स, लैरिंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन है, बी में एपिग्लॉटिस, एल्वियोलाई, डायफ्राम है, सी में ट्रैकिया, रिब्स, ब्रोंकियल्स है और डी में लैरिंग्स, ट्रैकिया, कट एंड ऑफ रिब्स है। सो नाउ अगर हम लोग बात करें कि इस डायग्राम के की कॉन्सेप्ट के लिए, सो की कॉन्सेप्ट विल बी human respiratory system. So human respiratory system में main regarding the pathway of air to the lungs. तो as we all know कि air flow जो होता है that is related to the pressure gradient, जिसका मतलब है कि प्रेशर पे ही डिपेंडेंट है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एयर फ्लो करता है, ये हम सब जानते हैं। दैट मीन्स जब हम लोग इनहेल करते हैं तब उस केस में हमारा जो प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहता है एंड लंग्स में कम रहता है, जिसके वजह से एयर इनसाइड आता है एंड आउटसाइड जाने के लिए लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होता है एंड एटमॉस्फेयर में कम होता है। सो इस तरह इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस चलता है। नाउ अगर हम लोग पाथवे के बारे में बात करें तो इट स्टार्ट्स बाय एंटरिंग थ्रू दी नोज या फिर माउथ एंड वहां से ट्रैवल करता है थ्रू अ होल प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आते हैं फेरिंग्स, दैट इज प्रेजेंट वी कैन से द थ्रोट वेयर माउथ एंड नेजल कैविटी मीट होते हैं, उसको हम लोग फेरिंग्स बोलेंगे। एंड फिर फेरिंग्स से वो जाता है लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वॉइस बॉक्स की तरह। दैट मीन्स इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेट टू मेक साउंड्स। एंड देन वी हैव ट्रैकिया। तो लैरिंग्स के बाद आते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विंड पाइप विच इज स्ट्रेंथेंड बाय द कार्टिलेज रिंग्स टू कीप इट ओपन। तो ट्रैकिया हमारा विंड पाइप की तरह काम करता है। एंड देन वहां से आते हैं ब्रोंकाई जो लंग्स के अंदर जाते हैं एंड दीज ब्रोंकाई को हम लोग बोल सकते हैं एयर ट्यूब्स जो कनेक्ट करते हैं लंग्स से। नाउ ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के इनसाइड चल गया है। अब वहां पे जो मेन स्टेम ब्रोंकाई है उसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं एंड ये फर्दर passes to make smaller airways for gases to pass through. तो मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, दैट इज फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड देन इट इज फॉलोड बाय टर्शियरी ब्रोंकाई। एंड इसके बाद आता है फाइनली ब्रोंक्यूल्स विच डिवाइड इनटू स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज टाइनी एयर सैक्स जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज किस चीज का होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम एंड प्रेशर ग्रेडियंट। सो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। नाउ ये जो डायग्राम दिया गया है उसमें अगर हम लोग बात करते हैं सारे लेबलिंग्स की,
जो अभी हम लोग पढ़े हैं जितने भी स्ट्रक्चर्स, सो वी कैन से दैट लेट अस लेबल इट, ये बी जो है दैट इज आवर epiglottis, and then C is larynx, D trachea, और E की अगर हम लोग बात करते हैं then E represents pleural membrane. प्लूरल मेम्ब्रेन भी क्योंकि डबल लेयर्ड है तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन को पेराइटल बोलते हैं और बाहर वाले को विसरल बोलते हैं. नाउ F represents alveoli. H जो है ये हमारा ब्रोंकाई है, that is it will be secondary or tertiary bronchi, and A represents, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि दिस इज बेसिकली सेकेंडरी और वी कैन मेंशन इट टर्शियरी ब्रोंकाई, वेयर एज ए जो है हमारा वो मेन ब्रोंकाई है. तो इस तरह हम लोग सब लेबल कर दिए ना. आई जो यहाँ पे है इट रिप्रेजेंट्स डायफ्राम. इस तरह हमारा पूरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है वो लेबल हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लेबलिंग अगर हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करें सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज ए में ब्रोंक्यूल्स दिया हुआ है बट ए इज आवर ब्रोंकाई नॉट ब्रोंक्यूल्स. बी लैरिंग्स है जबकि बी लैरिंग्स नहीं है, इट इज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस के ऊपर सी जो है हमारा वो लैरिंग्स है. ई प्लोरल मेम्ब्रेन दिया हुआ है सो इट इज करेक्ट, बट यहाँ पे ए और बी रॉन्ग था. अब ऑप्शन बी में आते हैं तो बी एपिग्लॉटिस दिया हुआ है, इट इज करेक्ट. एंड देन एफ एल्वियोलाई है, एफ इज एल्वियोलाई दैट इज ऑल्सो करेक्ट. देन आई डायफ्राम दिया हुआ है तो आई डायफ्राम है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. जबकि ऑप्शन सी और डी देखे उसमें भी डी इज गिवन एज ट्रैकिया, इट इज करेक्ट. ई रिब्स दिए हुए हैं जबकि वो रिब्स नहीं है, दे आर प्लोरल मेम्ब्रेन्स. एच इज ब्रोंक्यूल्स देन इट इज करेक्ट. और डी में भी सी लैरिंग्स दिया हुआ है, इट इज करेक्ट. डी ट्रैकिया इज करेक्ट. जी में बोला गया है कि इट इज कट एंड ऑफ रिब, बट दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज डायग्राम के हिसाब से जी इज नॉट लेबल्ड हियर. सो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी रहेगा. होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.